हेलो दोस्तों, एसएस स्टडी हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध में 3 युद्ध होते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में देखा कि हम लोगों ने कि 1748 में एक्सला की संधि से यह युद्ध समाप्त होता है। ठीक। तो एक्सला की संधि में जो प्रावधान हुए थे कि लुइसबर्ग जो अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। लुइसबर्ग कनाडा का एक जगह था बेसिकली। तो फ्रांस ने इस पर पहले से ही कब्जा किया था, तो ये फ्रांस के कब्जे में था और मद्रास जो है अंग्रेजों के कब्जे में था। लेकिन अब हुआ ये कि युद्ध में मद्रास को एक्वायर कर लिया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है। और लुइसबर्ग को एक्वायर कर लिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो फिर जब एक्सला की संधि से समाप्त होता है तो प्रावधान किया जाता है कि लुइसबर्ग जो है वापस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा और मद्रास जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस दे दिया जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। अब 1754 में जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है पांडिचेरी की संधि से। ठीक है। तो ये केवल शांति समझौता था कि जो लड़ रहे थे आपस में, इसमें जो है कई युद्ध हमने देखा कि इसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत ही हो रही थी। तो अंततः जो है जैसे जिंजी के किले का युद्ध। ठीक है। और फिर उसके बाद त्रिचनापल्ली का युद्ध। लास्ट में जो त्रिचनापल्ली का युद्ध, 2 युद्ध होते हैं, तो दोनों में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है। ठीक। तो धीरे धीरे अब जो है अंग्रेज खुल कर आ रहे थे और इनकी जीत हो रही थी। पर प्रथम कर्नाटक युद्ध में तो पूरी तरीके से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हावी थी। ठीक। डुप्ले के कार्यकाल में। लेकिन जब डुप्ले को बुला लिया जाता है तो अब जो गोडियू आता है, तो गोडियू केवल शांति समझौता करके चला जाता है। ठीक है। 1754 में आता है और 1755 में उसको वापस बुला लिया जाता है। तो उसके बाद 1755 में उसको वापस बुला लिया जाता है। तो लेरिट आता है 1755 में जब लेरिट आता है तो लेरिट जो है प्रशासनिक और कूटनीतिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर था, क्योंकि अब 1757 में चंद्रनगर पर इन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया। तो कब्जा जो चंद्रनगर था वो बहुत व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध था, क्योंकि यहाँ से इनको बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा था। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1688 में 40,000 कॉइन्स देकर इसको लिया था। तो ड्यूप्ले ने इसको बहुत ही समृद्ध बनाया चंद्रनगर को। ये बेसिकली जो है ये बंगाल का एक जगह था जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध था। तो इसके लिए जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इस पर कब्जा किया तो लेरिट यहाँ पे नाकाम रहा इसको बचा पाने में। ठीक है। क्योंकि अब इसमें तो दूरदृष्टिया भी नहीं थी और प्रशासनिक और कूटनीतिक दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर था। तो अब इनकी वित्तीय स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जा रही थी। तो अब लेरिट जो है 1758 में इसको बुला लेती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया फ्रांस जो है इसको बुला लेता है वापस। तो अब 1758 में काउंट डी लाली आता है फ्रांस की तरफ से। तो काउंट डी लाली जब आता है तो अब ये थोड़ा निर्भीक गवर्नर था, ये डरता नहीं था। तो इसने 1758 में फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा कर लिया। तो फोर्ट सेंट डेविड पर अब यहाँ तो कोई नहीं था, सब तो जो है चंदनगर में बिजी थे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेनाएं थी। तो अब यहाँ इनको सफलता हासिल तो हो जाती है। फिर अब 1759 में इन्होंने सोचा कि अब तो आराम से फोर्ट सेंट जॉर्ज पर भी कब्जा कर लेंगे। तो 1759 में अब इन्होंने अपनी स्थिति को देखा नहीं कि हमारी वित्तीय स्थिति, प्रशासनिक स्थिति और कूटनीतिक स्थिति से हम कितने मजबूत हैं। जबकि इधर 1757 में चंदनगर पर कब्जा कर लिया इन्होंने। अब इनकी व्यापारिक दृष्टि से बहुत मजबूत स्थिति थी, वित्तीय स्थिति मजबूत थी, इनकी प्रशासनिक स्थिति बहुत मजबूत थी। और उधर 1757 में प्लासी का युद्ध भी इन्होंने जीता था अंग्रेजों ने। ठीक है। तो प्लासी युद्ध जब जीता तो बंगाल को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया इन्होंने अंग्रेजों ने। तो यहाँ बंगाल उस टाइम बहुत समृद्ध था। तो बंगाल पर इन्होंने कब्जा कर लिया और पूरी तरीके से इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया उसको। तो अब इनकी प्रशासनिक दृष्टि से और कूटनीतिक दृष्टि से वित्तीय स्थिति भी बहुत मजबूत हो जाती थी, बहुत हो जाती है। ठीक है। बहुत मजबूत हो जाती है। तो अब यहाँ पे जब 1759 में काउंट डी लाली जब फोर्ट सेंट जॉर्ज पर आक्रमण करते हैं, घेरा डालते हैं, तो अब 1759 में इसने जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से अपनी सेनाओं को भेज देती है इनसे लड़ने के लिए। तो जब इनसे युद्ध होता है तो ये असफल होते हैं। ठीक है। ये फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में एक जगह है, तो वहाँ पे इनकी युद्ध होती है, तो उसमें ये असफल होते हैं। ठीक। तो घेराव इनको उठाना पड़ जाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब इसका परिणाम ये होता है कि अब पूरी तरीके से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी
आक्रमण कर देती है और वांडीवास का युद्ध होता है। ठीक, तो वांडीवास जो है वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में। ठीक, तो 1760 में जब वांडीवास का युद्ध होता है तो यहाँ आयरकोर्ट जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था, और लाली जो काउंट लाली था वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था। तो पौंडीचेरी, क्राइकल, माहे ये सब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। बट जब आयरकूट से इनका युद्ध होता है वांडीवास में, तो वांडीवास में जब इनका युद्ध होता है तो पौंडीचेरी, क्राइकल, माहे पर कब्जा किसका हो जाता है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसने एक्वायर कर लिया आयरकूट ने। ठीक है, और बुरी तरीके से इनकी हार होती है। अब इधर जो है 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध से शुरू होती है ये लड़ाई, तृतीय कर्नाटक वॉर। क्योंकि अब यहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध का मतलब क्या था कि ये 7 वर्ष चलता है 1756 से 1763 तक। तो सप्तवर्षीय युद्ध इसलिए लड़ा जा रहा था यूरोप में क्योंकि फ्रांस और जो ब्रिटेन के जो स्थान थे उनकी जो सीमाएं थी वो सीमाओं को लेकर थी इनकी लड़ाई। ठीक है, सीमाएं निर्धारित नहीं थी, तो इसलिए ये लड़ रहे थे आपस में, और कई कारण थे सप्तवर्षीय युद्ध के। बट हमें जो कर्नाटक युद्ध की दृष्टि से देखना है कि इसमें मेन पर्पस क्या था। यूरोप में हमें अभी तो जाना नहीं है, तो बेसिकली यही बात थी कि सीमाएं निर्धारित नहीं थी, सीमाओं को लेकर इनमें आपस में युद्ध हुआ। अब इसका प्रभाव जो है भारत में भी देखा गया। तो भारत में जो है अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी, और यहाँ वांडीवास की युद्ध में भी इनको हरा दिया जाता है। तो आयरकूट जो है अपने कब्जे में ले लेता है पौंडीचेरी, क्राइकल और माहे। तो इधर 1763 में जो है पेरिस की संधि होती है। ठीक है, यूरोप में। तो जब पेरिस की संधि होती है तो पेरिस की संधि में पौंडीचेरी, क्राइकल, माहे जो है प्रावधान के शर्त के अनुसार जो है दे दिया जाता है किसको? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। और शर्त यह रखता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो किले की बंदी होगी अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगा। ठीक, और खुद की सेना भी वह नहीं रख सकेगा, और केवल व्यापार करने की अनुमति उनको है, वो अपना व्यापार करें। तो अब इस तृतीय कर्नाटक युद्ध हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, महत्वपूर्ण या बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब इनकी वर्चस्वता स्थापित हो जाती है भारत पर, और आगे जो है अब इनकी जीत हर जगह होती जाती है। ठीक है, अब इधर जो है प्लासी का युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अब इधर जो है वांडीवास का युद्ध भी महत्वपूर्ण होता है। अब इसके बाद 1764 में जो है बक्सर का युद्ध होता है। तो अब ये सब जो है भारत में जो स्थितियां थी अब पूरी तरीके से हावी हो गई थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और अब इन्हीं का साम्राज्य स्थापित होता है। 250 साल तक ये राज्य करते हैं, भारत को गुलाम बनाते हैं। ठीक है, और किस तरीके से हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से इनका जो है वर्चस्व स्थापित होता है। अब आगे पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध जो 1757 में होता है। ठीक है, और वांडीवास का युद्ध पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो आज यहीं तक। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।